तो मानसिक रोगों के उपचार में एक थेरेपी जो इस्तेमाल में आती है वो है ईसीटी यानी इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ये थेरेपी क्या है ये बताने के लिए डीडी मॉर्निंग शो में आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर साइकेट्री, डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट इभास यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज, दिल्ली से हैं आप। तो डॉक्टर ओम प्रकाश, क्या है ईसीटी थेरेपी? ईसीटी थेरेपी एक इलाज है, एक जो आपने वीडियो में दिखाया, एक ऐसा इलाज जो कि सबसे मॉडर्न इलाज है गंभीर मानसिक बीमारियों के लिए। ईसीटी में एक हल्का सा विद्युत करंट पास किया जाता है मस्तिष्क में और उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो बीमारी, चाहे सुसाइड हो, चाहे कैटाटोनिया हो, चाहे साइकोसिस जो आपने बताया आपने, उसमें बदलाव आता है। ईसीटी एक सबसे मॉडर्न तकनीक है, प्रक्रिया है जिसमें हम मानते हैं कि प्राणदायी है। जैसे हम अभी चर्चा हो रही है कि सुसाइड एक मेडिकल इमरजेंसी हम मानते हैं, और सुसाइड में ईसीटी एक कारगर उपाय है। तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं ईसीटी के बारे में जागरूकता बहुत आवश्यक है जी। पर एक तरीके से देखा जाए तो ये एक इलेक्ट्रिक करंट है जो दिया जाता है जिससे व्यक्ति जो है उसकी सेहत में सुधार हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के नाम से ही घबराहट हो जाती है और बहुत सारे लोग इससे बचते भी हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहली बात ये बताना चाहूँगा कि ईसीटी की जो भ्रांति है, करंट है, करंट एक इलाज है। इलाज असली हल्का करंट जो कुछ सेकंड दिया जाता है मस्तिष्क में, जो आपने दिखाया वीडियो में, कनपट्टी में जो दोनों साइड में लगाकर यहाँ दिया जाता है और उसका हार्डली 0.8 से 0.9 एम्पियर करंट प्रवाहित किया जाता है। उस करंट कुछ सेकंडों में ही जो प्रक्रिया पूरी हो जाती है। सबसे जो मिथ जो इसमें जो है कि ये दर्द होता है, दर्द नहीं, क्योंकि आज तकनीक इतनी आ गई है कि ईसीटी से पहले मरीज को बेहोश किया जाता है जनरल एनेस्थीसिया के द्वारा, और उसके अलावा मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं ताकि ईसीटी में दर्द न हो। तो ये जो एक भ्रांति है कि ईसीटी में दर्द नहीं होता है, ये एक अमूमन एक जैसे ओटी में सर्जरी करते हैं उस सारी प्रक्रिया ईसीटी वही अप्लाई जाती है। तो दर्द की गुंजाइश न के बराबर है। तो ईसीटी से भय के बजाय हम जागरूकता फैलाएं। एटलीस्ट ईसीटी एक बहुत कारगर उपाय है। तकरीबन 85 सालों से लाखों लोगों को ईसीटी ने फायदा किया है। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी मरीज को ईसीटी रिकमेंड किया जाता है तो क्या उसे अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है? और ये तकनीक इभास में होगी और कहाँ अमूमन अस्पतालों में होती है? ईसीटी के लिए भर्ती किया जाता है। जब ईसीटी स्टार्ट की जाती है भर्ती किया जाता है, क्योंकि ईसीटी 2 से 3 ईसीटी प्रति हफ्ता एक हफ्ते में दी जा सकती है। ये जो सुविधा है सभी जिला अस्पतालों में जहां मनोचिकित्सा विभाग है वहां उपलब्ध है, और सरकारी अस्पतालों में फ्री है, सुविधा मुफ्त उपलब्ध है। आयुष्मान भारत में भी पैकेज है ईसीटी का, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आयुष्मान भारत का पैकेज ये लागू है। तो ईसीटी कम बेश पूरे देश में तकरीबन 600-700 जगह हैं जहां दी जा सकती है। तो जैसे आपने बताया एक करंट दिया जाता है इलेक्ट्रोड के माध्यम से ब्रेन में, तो उस करंट का असर ब्रेन पर कैसे पड़ता है? ये अमित ऐसा है कि जो ईसीटी है, जो ब्रेन संरचना है, ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स हैं, रसायन है। ईसीटी जब प्रभावित की जाती है तो जो केमिकल्स हैं, जैसे इसमें सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये केमिकल्स का बैलेंस, जो संतुलन बिगड़ा होता है उसको बैलेंस करता है। तो ईसीटी वहाँ जब प्रभावित की जाती है तो जो कोशिकाएं हैं जहाँ ये केमिकल्स पड़े होते हैं, जहाँ दिखता होती है वहाँ नॉर्मल और जहाँ कम है वहाँ ज्यादा। तो एक कुल मिलाकर एक बैलेंस्ड अप्रोच की जाती है ईसीटी के माध्यम से, और ये बड़ा कारगर है क्योंकि ये केमिकल का बैलेंस ही मूड, व्यवहार, उसमें बदलाव करता है। तो जैसे सुसाइड की बात करें, चाहे कैटोनिया की बात करें, कैटोनिया कंडीशन बड़ी मतलब ऐसी कंडीशन जहां व्यक्ति खा पी नहीं सकता, हिल डुल नहीं सकता, उसमें ईसीटी 2-3 सेशंस के बाद में प्रभावी रूप देती है कि व्यक्ति खा सकता है, चल सकता है। सुसाइड के अंदर हम सुसाइड की बात करते हैं, हर दिन की सुसाइड, तो वहाँ एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट की तरह है जिसमें जो आत्महत्या विचार आते हैं उस व्यक्ति के विचार कम हो जाते हैं कुछ सेशंस के बाद में। तो तकरीबन 10 से 12 सेशंस दिए जाते हैं ताकि मरीज पूरी तरह वो वापस नॉर्मल सामान्य अवस्था में आ जाता है ईसीटी से। तो क्या किसी भी एज ग्रुप को दिया जा सकता है? एंड देन अगेन बहुत लोगों के साथ अलग अलग हेल्थ सिचुएशंस होती हैं, क्या सबके लिए ये एप्रोप्रिएट है? तकरीबन ईसीटी सभी एज के लिए दिया जा सकता है। ईसीटी अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसके लिए अभी जो कानूनी प्रावधान है, जो मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड से परमिशन ली जाती है। अदरवाइज सभी एज में
वृद्धों में भी कारगर है ईसीटी। ओके। वृद्धों में जो डिप्रेशन होता है, सुसाइड होता है, कैटेन, वो कारगर है। बनिस्पत सभी एज ग्रुप में दिया जाता है और सेफ है, सबसे इफेक्ट। ऐसा कहा जाता है मेडिकल साइंस में इस सेफेस्ट कोई प्रोसीजर नहीं है। ओके, यानी ये बिल्कुल आप कह रहे हैं सुरक्षित है और इसमें दर्द भी नहीं होती है, ये भी एक मिथ है। और डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम बैठे हैं, जो सामान्य व्यक्ति हैं, तो ब्रेन में हमारा एक केमिकल का बैलेंस चल रहा है जी। अगर वो बिगड़ता है तो जैसा आपने कहा डिप्रेशन, साइकोसिस या कैटेटोनिया जैसी सिचुएशन आती है, उसे संतुलित करने के लिए ईसीटी दिया गया। लेकिन फिर भी है तो वो टेम्पररी स्टिमुलेशन, तो हम कब तक ईसीटी दें, क्योंकि बैलेंस तो हमें नेचुरली ही लाना पड़ेगा। ईसीटी में जैसे मैंने बताया, ईसीटी में कंडीशन के हिसाब से 10 से 12, कई कंडीशन 12 से 16 ये दिया जाता है, मतलब ये सेशंस होते हैं। तो उन सेशंस के बाद में जो हमारा जो शरीर है, दवाएं भी साथ में चल रही होती है, शरीर ऑटोमेटिकली उन चीजों बैलेंस को बना लेता है। अच्छा, हमारे शरीर में इतनी आवश्यकता कि हम सब होमोस्टेसिस, हमारे शरीर में बैलेंस होता है चीज का, उसी तरह केमिकल बैलेंस भी ब्रेन में हो जाता है। तो यानी ईसीटी लंबे समय नहीं लेनी, सिटिंग आप कह रहे हैं? हाँ, सिटिंग। और 2 ईसीटी में कितनी फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं? आज ईसीटी ली, कितने दिनों बाद? एक दिन छोड़ बाद, एक दिन छोड़ के। ओके। तो ये बड़ा इस तरह से इसमें पूरी तरह से कंप्लीट रिकवरी होती है, ये अच्छी बात है ईसीटी में। तो साथ में मतलब जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन वगैरह वो सब चल रही होती है क्या? वो भी दी जाती है? वो चल रही होती है, वो साथ में चल रही होती है। ऐसा माना जाता है कि उन दवाओं की जो प्रभाव है ईसीटी से ज्यादा बढ़ जाता है, अच्छा प्रभावी होती है दवाइयाँ, तो दोनों दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति मतलब एक जैसे क्यूरियोसिटी मेरे जहन में अभी आ रही है कि एक व्यक्ति जो कोमा में है, क्या उसको भी ईसीटी दी जाती है? क्या उस पर इसका कुछ प्रभाव हो सकता है जल्दी रिकवर करने में? साइंस ये मानती है कि जितने भी कंडीशन है जहां सभी इलाज फेल हो जाते हैं, ईसीटी एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। तो कोमा में तो नहीं, लेकिन ऐसी कंडीशन जहां लगता है कि जो कैटो ने बताया कि ये लगता है, तो वहां ईसीटी कारगर। लेकिन कोमा में कुछ कंडीशन दिया कई स्टडीज ऐसी हुई हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो गंभीर मानसिक रोगी, वहां बड़ा ही कारगर सिद्ध हुआ। तो जैसे जो हम कॉमन मनोरोग सुनते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश, अवसाद की बात हुई, साइकोसिस की, एंजाइटी की, कैटाटोनिया आपने बताया, इसमें पहले साइकेट्रिस्ट दवा से इलाज करता है या फिर ईसीटी ही पहला इलाज है? ये जो कंडीशन आपने गिनाई है, यह फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ईसीटी। अच्छा, ये ऐसा एक मिथ है बहुत बड़ा कि ईसीटी लास्ट है। ईसीटी लास्ट इलाज नहीं है, ईसीटी फर्स्ट इलाज है। इन कंडीशंस में ईसीटी पहला इलाज है, जिसमें ईसीटी अगर हम सही समय पर यूज करें, यूटिलाइज करें, तो ईसीटी से मरीज रिकवरी फास्ट होती है। दवाएं हफ्ते लगा देती हैं, दवाएं के अपने नुकसान, अपने साइड इफेक्ट्स हैं, ईसीटी के साइड इफेक्ट न के बराबर। ईसीटी के साथ दवा भी दी जाती है? दी जाती है, दोनों कॉम्बिनेशन। तो जैसे आपने कहा कि ईसीटी अगर करना एक तरह से सर्जिकल प्रोसीजर है, अस्पताल में भर्ती होना होगा, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी मरीज को होश नहीं रहता, फिर हाँ बेहोश रहता है, उस दौरान उसको कोई एहसास नहीं होता कि क्या दिया गया है। जो ये भी कि ऐसा डर नहीं है, बेहोशी के वजह सर्जरी करते हैं, तो बेहोशी सर्जरी के बाद याद क्या सर्जरी कितनी देर चलती है? एक ईसीटी सिटिंग कितनी देर चलती है? 10 मिनट में मरीज रिकवरी बाहर आ जाता है। और फिर होश में वापस कब आता है? 10 मिनट के बाद, 10 मिनट प्रोसेस खत्म होकर होश में आने के उसको आधे घंटे में पूरी तरह से सामान्य अवस्था में आ जाता है वो। ओके, तो जब किसी व्यक्ति को आप सजेस्ट करते हैं तो उसके फैमिली मेंबर्स को, उसको दोनों को समझाना बेहद जरूरी है। क्या कोई स्पेशल काउंसलिंग की जाती है इस पूरे प्रोसीजर को लेकर? किस तरीके से आप कन्विंस कर पाते हैं? ईसीटी जब मरीज और रिश्तेदार आते हैं तो उसको बताते हैं कि ईसीटी प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इन्फॉर्म रिटन कंसेंट दी जाती है। उसको ईसीटी के बारे में प्रोसीजर में बताया जाता है। इवन कई कंडीशन हम दिखाते भी, ये देख लें आप इस ईसीटी प्रोसीजर को। इसके अलावा उसकी लाभ हानि के बारे में बताया जाता है और रिटन कंसेंट दी जाती है। इन्फॉर्मेशन करने के बाद में आगे प्री एनेस्थेसिया चेकअप होता है कि जैसे सर्जरी में होता है, चेकअप के बाद में ईसीटी प्रोसेस होती है। जी, तो डॉक्टर ओम प्रकाश, अगर हम ईसीटी प्रक्रिया की बात करें, कितनी प्राचीन पद्धति है, कितनी पुरानी है ये ट्रीटमेंट? ये आज से तकरीबन 1938 में इसका इजाद हुआ था। अच्छा। और 85 साल में विश्वास करें लाखों लोग इससे रिकवर हो चुके हैं। और हमारे देश की बात करें तो काफी लाखों लोग रिकवर हो चुके हैं। तो ये इतनी 85 साल में इतने बदलाव आए हैं इस प्रक्रिया में, इतनी आधुनिक बन गई है कि ऐसा कोई नहीं सकता। लोग ईसीटी करते हैं, अरे। और आज आधुनिकता में हम सुनते हैं एक यूनिलैटरल ईसीटी, अल्ट्रा ब्रीफ, ये क्या है? यूनिलैटरल ईसीटी जब लगता है कि एक ही हमें लगता है यूनिलैटरल ईसीटी लगता है मेमोरी का लगता है, और कई मरीज बोलते हैं लॉस हमें लगता है, तो कोई यूनिलैटरल ईसीटी से पर्टिकुलर एरिया फिक्स कर लेते हैं, इस एरिया को ही ईसीटी चाहिए, आवश्यक है। तो एक कनपट्टी में एक हिस्से में ईसीटी लगाई जाती है,
एक ब्रीफ पल्स ईसीटी बड़ी बड़ी आज के एसी जो करंट है अल्टरनेटिव करंट में इतना ब्रीफ पल्स दी जाती है, पल्स की तरह दी जाती है, तो ताकि बहुत सेफ है, वो मेमोरी में कम से कम प्रभाव पड़ता है। जो मेमोरी का प्रभाव, जो एक भ्रांति है मेमोरी के बारे में, उसमें है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, कुछ घंटे याद नहीं रहेगा, उसके बाद में मेमोरी वापस तो कोई मेमोरी लॉस नहीं होता। तो परमानेंट मेमोरी लॉस नए के बराबर है। तो ये भ्रांति बहुत बड़ी भ्रांति है कि लॉस होता है, ऐसा नहीं होता है मेमोरी लॉस। तो लेकिन अगर किसी को ये समस्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की दिक्कत है, क्या उसको हेल्पफुल हो सकती है, उसकी मेमोरी को दुरुस्त करने में ईसीटी सहायक साबित हो सकती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी तो नहीं, लेकिन कुछ डिमेंशिया पेशेंट्स में जहां डिप्रेशन साथ जुड़ा हुआ है, जो खा पी नहीं रहा है, वहां ईसीटी कारगर हुई है। डिमेंशिया जो कंडीशन मेमोरी की जो मेमोरी लॉस की बीमारी, उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी में ईसीटी हम यूज नहीं करते हैं अक्सर। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज दिल्ली का बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, रोज कितने पेशेंट्स को ईसीटी दी जा रही है? 15 से 20 ईसीटी पर डे दी जाती है। अच्छा। हाँ, पेशेंट्स 15 से 20। और मैं बता रहा हूँ, दुनिया भर में जहाँ जहाँ साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ ये फ्रीक्वेंसी तकरीबन 10% प्रतिशत मरीजों को ईसीटी मिलती है। तो ये काफ़ी बड़ी तादाद है, और आई थिंक सबसे इफेक्टिव इलाज है, कारगर इलाज है, त्वरित इलाज है, एक इमरजेंसी इलाज है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से कोट एंड कोट मेडिकल साइंस में इससे इफेक्टिव कोई इलाज नहीं है। मतलब तो एक तरीके से इसे कहें कि कॉमन है बहुत, ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक कंडीशन में ही इसको यूज किया जाएगा। हाँ, मानसिक बीमारी, गंभीर मानसिक बीमारियों में जैसे आपने बताया, कैटाटोनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, जहाँ मीनिया जो होता है कंडीशन में दवाएं कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उन्माद इतना कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, और वहाँ कंट्रोल दवा असर नहीं कर पा रही, ईसीटी कारगर है। स्किज़ोफ्रेनिया केसेस जहाँ दवा असर नहीं कर पा, रेसिस्टेंट पेशेंट हो गया है, वहाँ ईसीटी कारगर है। तो ये ईसीटी ऐसे कंडीशन जहाँ गंभीर अवस्थाएं हैं, वहाँ भी कारगर है। कोई रिसर्च का मुद्दा चलते चलते, भविष्य में नया साल आ रहा है, ईसीटी के क्षेत्र में कौन से ऐसे अनसुलझे सवाल हैं? ईसीटी में जो रिसर्च जॉब, ईसीटी का ये रूप यह है कि हम कम से कम समय में ईसीटी दे पाएं, जो ट्रांजिट मेमोरी लॉस इसको कम कर पाएं, और मरीज को कम से कम असुविधा हो, जो साइड इफेक्ट कम से कम हो। यही रिसर्च चल रही है, और आई थिंक आने वाले सालों में और ज्यादा इफेक्टिव हम ईसीटी के बारे में कह पाएंगे। जी, चलिए, आशा करते हैं कि समाज मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करेगा और मनोरोग पे चर्चा करेगा, और जो उसकी टेक्निक है उस पर भी जब चर्चा होगी तो अपने आप कोई घबराहट दूर होगी, जो भी मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं वो सामने आएंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे भारत सरकार की जो टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन है 14416, दूसरा नंबर है 180089144416, उसमें कॉल करके इसी के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो आप जी, तो यदि आप इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप 14416, जो कि भारत सरकार की टेली मानस हेल्पलाइन है, उस पर फोन करके संपर्क कर सकते हैं। आज कार्यक्रम में आके जानकारी देने के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू।